Hello, active, amazing people. Hi, myself is Urvi Parwani. I'm the co-founder of Fitness with Urvi Studio. आज का जो वर्कआउट है बेसिकली इट्स अ चेयर वर्कआउट. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो फर्स्ट स्टेप, आपको अपने हाथों को चेयर पे इस तरीके से प्लेस करना है. पैरों को धीरे धीरे करके पीछे लेकर जाइए एंड देन फ्रंट. ओके, सेम वे बैक. कीप योर नेक लाइन स्ट्रेट, तो आपको सामने की तरफ देखना है. And then same way, come back. So we'll do 10 counts of this. Let's get started. 1, in front, 2, front, 3, front. So inhale while you are going back. Inhale nicely. And जब आप आगे आ रहे हो तो exhale. Same again. Front, 5, inhale and exhale. 6, so you can see glutes एकदम straight हो रहे, spine एकदम straight है. फिर आगे आना है. Continue. 7 and front. 8, front. हाथों पे वेट अच्छे से डालना है ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े, ताकि चेयर पीछे ना जाए. फ्रंट एंड वन लास्ट. परफेक्ट. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो आपको क्या करना है, चेयर से थोड़ा सा गैप रखना है, हाथों को सीधा रखेंगे एंड धीरे से चेयर पे टच करके कम अप. सो हम बेसिकली स्क्वाट्स कर रहे हैं. स्क्वाट्स फाउंडेशनल एक्सरसाइज है हर तरीके के वर्कआउट में. तो आप कोई भी फिटनेस प्रोग्राम करोगे, स्क्वाट्स उसमें रहने वाले हैं. आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है, जब आप नीचे जा रहे हो आपके टोस से नी पैरेलल हो सकता है या नीज आपके टोस से पीछे जा सकते हैं, आगे नहीं आ सकते. तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है. स्क्वाट में जब भी आप नीचे जा रहे हो, नीज आपके पैरेलल जाएंगे टोस से या तो पीछे जाएंगे. सो विल डू 10 काउंट्स ऑफ दिस. Let's start. 1, exhale and come up. So आपको सिर्फ टच करके ऊपर आना है. 2, 3. So जब आप ऊपर आ रहे हो आपको बटक्स को स्क्वीज करना है, ग्लूट्स को अंदर लेना है. कंटिन्यू. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and one last 10. Perfect. Now let's move towards the next exercise. तब तक आप inhale और exhale करो और आप मुझे देख सकते हो अच्छे से. So क्या करना है, हाथों को चेयर पे रखना है और दोनों पैरों से पीछे जंप करके प्लैंक पोजीशन में आना है. So बैक पूरा स्ट्रेट है, ग्लूट्स नीचे है एंड देन jumping jacks and come in front. Okay, so ये same exercise हम 10 counts करेंगे non stop. So let's start. 1, 2, 3 and go. 1, jumping jack and front. Continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, one last, 10. Okay, inhale and exhale. I know heart rate थोड़ा सा ऊपर गया है. Inhale और exhale करते रहो, बहुत easy हो जाएगा. अब इसी में ही हम एक और पार्ट ऐड ऑन करेंगे. सो आप देख सकते हो एक बार, देन स्टार्ट. सो क्या करना है, बैक, जंपिंग जैक एंड देन डबल जंप. 1 टू द अदर साइड एंड फ्रंट. सो हमने सिर्फ एक ही चीज़ ऐड ऑन की है. सो लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3 एंड गो. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 more, 9, 1 last. Inhale and exhale. Take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. You can have a sip of water, take a break for 40 to 50 seconds and then we'll continue. So now let's start. So इतना गैप हमने मेंटेन किया है चेयर पे और हमारे बीच में. अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे इस तरीके से प्लेस करना है, पैरों को ऊपर लिफ्ट करना है, ओके, एंड स्टे देयर फॉर 10 seconds. एंड डाउन, ओके. सो हल्के से वाइब्रेट हो रहे होंगे. कंटिन्यू. 2, डाउन. सो अब आप मेरे टोस को बहुत ध्यान से देखोगे. 3. सो टोस को पीछे की तरफ फ्लेक्स करना है. सो हम हर एक चीज़ बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं. 5, 4, 3, 2, 1 and down. 2 more times. 4. Flex. अगर आपके लिए इजी है, तो ही आप हाथ छोड़ सकते हो. And down. 1 more time for 10 seconds. Flex. एंड रिलैक्स, ओके. सो अब हम इतना बैठे थे, हमको थोड़ा और आगे बैठना है. तो हमारे कंफर्ट जोन से हमको कम्प्लीटली बाहर आ जाना है, ओके. सो अब हम क्या करेंगे, क्रंचेस करेंगे. स्ट्रेट क्रंचेस, हाथों को ऊपर लेके जाओगे एंड ऑपोजिट साइड डाउन, ओके. देन सेम अगेन, एल्बो टू नी आपको टच करना है. परफेक्ट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुगेदर. तो थोड़ा आगे की तरफ बैठे रहिए, ओके. हाथ दोनों ऊपर जाएंगे. राइट एल्बो टू लेफ्ट नी. लेट्स गो. 1, 2, 3 एंड गो. 12 काउंट्स. ब्रीद आउट. 3, 4, 5, 6, 7, 8. नेक को भी पूरा रोटेट करना है. 9, 10, 2 more, 11 and 12. Okay, now let's move to the next exercise. आपको क्या करना है, हाथों को चेयर पे रखना है और पूरा इस तरीके से बाहर आ जाना है. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, एल्बोज को बेंड करते हुए पूरा नीचे जाएंगे और फिर पूरा ऊपर आएंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. 12 काउंट्स टू दिस. 1, 2, 3 एंड गो. नेक लाइन स्ट्रेट है, आपको पूरा सामने की तरफ देखना है. सो एक बार आपको जैसे ही क्लियर हो जाए स्टेप को लेके, आप पूरा सामने देखिए. कंटिन्यू. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and one last 12. Hold for 30 seconds. Down and hold for 30 seconds. So पूरा वेट हाथों पर आ रहा है. आपको लगता है 30 सेकेंड नहीं होल्ड कर सकते तो आप 10 सेकेंड भी कर सकते हो.
Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and sit down. Legs straight completely. Now next workout. So आपको चेयर की तरफ फेसिंग करना है, टर्न अराउंड. So आप क्या करेंगे, पूरा नीचे जाएंगे एल्बोज पे और पैरों को चेयर के ऊपर प्लेस कर दो. ओके, सो अब हम करेंगे पैरों को सीधा कर 90 डिग्री एंगल पर लाना है एंड देन स्ट्रेट एंड डाउन. ओके, 1, 2, 3 एंड गो. 1, 2. नीज अगर पूरे स्ट्रेट नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं. 3 एंड अगर स्ट्रेट हो रहे हैं तो वेरी गुड. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब हम सेम वर्कआउट करेंगे बट पैरों को इस तरीके से फोल्ड नहीं करेंगे. पैरों को हम स्ट्रेट ही रखेंगे, अप एंड डाउन टच करके वापस ऊपर. ऐसे हम 12 काउंट्स करेंगे. सो एब्स एंड बैक ये दोनों के दोनों मसल्स हमारे एक ही हैं, कोर मसल में आते हैं. सो आपने ये वर्ड कोर बहुत बार सुना होगा बट ये मिसकंसेप्शन है अगर आपको लगता है कि एब्स को कोर बोलते हैं. एब्स को नहीं, सिर्फ एब्स एंड बैक को, लोअर बैक को कोर मसल बोलते हैं. सो जितना फैट आगे आता है एब्स में उतना ही धीरे धीरे करके फैट पीछे बैक में भी आता है. सो दैट इज़ द ओनली रीज़न जब आप एब्स वर्कआउट करते हो, कोर एक्सरसाइजेस करते हो तो आपके बैक में भी प्रेशर आता है और इससे आपके बैक का स्ट्रेंथनिंग बहुत ही अच्छा होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3 एंड गो. 1. सो आप पैरों को बेंड नहीं करोगे, टच करके वापस ऊपर. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 1 last. 12 and relax. करते हैं सबसे बेस्ट पार्ट, स्ट्रेचिंग, जिसके बिना वर्कआउट अधूरा है एंड बहुत ही रिलीफ मिलता है इस सेशन के बाद. पूरा का पूरा मसल का जितना भी टेंशन हुआ है वर्कआउट करने से वो कम्प्लीटली चला जाता है एंड यू फील कम्प्लीटली रिलैक्स्ड. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम फर्स्ट करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग. आपको सीधा बैठना है एंड देन उसके बाद हाथों को इस तरीके से फ्लोर पे रखना है और धीरे धीरे करके नीज को स्ट्रेट करते जाना है एंड स्टे देयर. अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल ज़्यादा है तो आप हाथों को चेयर पर भी लेके जा सकते हो और सर को और नीचे लेके जा सकते हो. लास्ट 5, 4, 3, 2, 1 एंड सिट. एंड नेक्स्ट वन. सो राइट लेग को लेफ्ट लेग पर ऊपर रख दो इस तरीके से फोल्ड करके. अब नी के ऊपर थोड़ा सा पुश करो. 5 काउंट्स. 4, 3, 2, 1. अब दोनों हाथों से नीचे जाओ एंड ट्राई टू टच योर टोज. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and come up. To the other side, same, fold करके and push. 3, 2, 1 and now go down.
5, 4, 3, 2, 1 एंड नेक्स्ट वन। सो आपको पूरा सीधे खड़े हो जाना है, पैरों को स्ट्रेट कर कर चेयर पर रखना है इस तरीके से। स्टे देयर। अब धीरे धीरे कर कर नीचे जाओ और पैर को टच करने का ट्राई करो। सो पैर हम ऐसा नहीं कर रहे, पैर भी इस तरीके से फोल्ड है। सो लेट्स गो। दूसरा हाथ सीधा रखना है। 1, 2, 3 एंड गो। 1, 2, 3, 4 and 1 last. 5. Relax. Now next same leg आपको पूरा स्ट्रेट रखना है हील पर और धीरे धीरे कर कर नीचे जाओ। सो पहले आप थाइस पे हाथ रखोगे एंड जितना नीचे जा सकते हो धीरे धीरे कर कर नीचे जाओ। दोनों पैर के नीज को कंप्लीटली स्ट्रेट रखना है एंड होल्ड। Last 5, 4, 3, 2, 1 and relax to the other side. So दूसरा हाथ सीधा and go down. 1, 2, 3, 2 more, 4 and 5. नेक्स्ट। तो जब हम वर्कआउट करके इनहेल और एक्सेल करते हैं तब इनहेल और एक्सेल ऐसा होता है, बट स्ट्रेचिंग के टाइम पे बहुत सॉफ्ट। ओके, टू द अदर साइड। स्लोली स्लोली गो डाउन। वहीं पे रहना है 10 सेकेंड्स। दोनों पैरों के नी स्ट्रेट होने चाहिए। Three, 2, 1 and next exercise last 2 stretches. So एक पैर को इस तरीके से फोल्ड कर कर चेयर पे रखना है और धीरे से नीचे जाना है। अब जो पीछे वाला पैर है उसको अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पूरा सीधा कर दीजिए। अब धीरे धीरे करके सर को ऊपर करना है। रिलैक्स। पहले पीछे वाले पैर को आगे लाना है, अब धीरे से खड़े हो जाओ। सेकेंड साइड सेम। पहले आपको नीचे बैठना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पीछे वाले पैर को स्ट्रेट। एल्बो कंप्लीटली स्ट्रेट है। नाउ नेक अप। एंड रिलैक्स। पीछे वाले पैर को आगे ले आओ एंड रिलैक्स। लास्ट स्ट्रेच। सो दोनों हाथों को चेयर पर प्लेस करो और माउंटेन में ही धीरे धीरे करके पीछे जाना है। सो हम सिर्फ हाथों को स्ट्रेच कर रहे हैं, पीछे से बॉडी का पोस्चर चेंज नहीं कर रहे। कम इन फ्रंट। One more time, go back and stretch, look straight and relax. So slowly deep breathe in and breathe out and relax. That's it guys, done with the today's session.